उत्तर प्रदेश के बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में कैफे में हुई तोड़फोड़, मारपीट और हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपराधी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। कैफे संचालक की तहरीर पर 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को साजिशन अंजाम देने की बात कबूली है। लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरबी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है कि इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करें। बांदा से दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि मरखा थाना इलाके के मऊ गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। 70 साल के बुजुर्ग महिला निर्मला देवी घर लौटते वक्त बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तुरंत बबेरू सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर से परिवार में मातम है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निर्मला नाम की घायल महिला को जो सीएचसी बबेरू लाया गया था, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। पति का नाम स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद है, जो कि मऊ मरका की रहने वाली है। उनके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल से गिर गई। मेरे द्वारा परीक्षण किया गया तो मृत पाई गई। पुलिस को सूचना भेज दी गई है। बांदा के बबेरू कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला है। एसडीएम अवनीश कुमार, सीओ सौरभ सिंह और नगर पंचायत टीम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर कार्रवाई की गई। सड़क किनारे दुकानों का अतिक्रमण, नालियों पर रखे तख्त, टीन शेड और सामान हटवाया गया है। बांदा रोड, तिंदवारी रोड और कमासिन रोड पर भी एनक्रोचमेंट क्लियर किया गया है। आज 30 दिसंबर को बबेरू कस्बे के अंतर्गत, जैसा कि पहले भी हम लोगों के द्वारा ईओ साहब के द्वारा इनके कर्मचारियों ने अनाउंसमेंट करवाया था कि जिन्होंने भी अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, नाली से नाली तक उसको खाली कर दे। कहने के उपरांत भी जिन लोगों ने हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया था, तो जिन्होंने नहीं हटाया था उनके विरुद्ध एसडीएम साहब, मेरे द्वारा और चारों थानों की फोर्स, नायब साहब और तहसीलदार साहब सबके उसमें, और ईओ साहब भी स्वयं मौजूद है। हम लोगों ने ये पूरा अस्थायी अतिक्रमण हटवा दिया है। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हर सप्ताह में 1 दिन ड्राइव चलवा करके जो लोग इस नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और देवबंद से इंसानियत की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम बहुल कोला बस्ती में रहने वाले हिंदू सैनिक परिवार के युवक की मौत के बाद मुस्लिम पड़ोसियों ने अंतिम धर्म निभाया। अर्थी बांधने से लेकर 3 दिन तक खाने और मेहमानों के इंतजाम तक सब कुछ पड़ोसियों ने किया। नफरत के दौर में ये मोहब्बत और भाईचारे का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या प्रक्रिया होती है, लेकिन हमने पूछ के कराया। 3 दिन हमें पता लगा कि भाई 3 दिन तक इनके घर में खाना नहीं बन पाएगा, तो 3 दिन तक हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमने मिलके वहाँ पर खाना, रिजाई, गद्दे, मेहमानों के लिए हर व्यवस्था कराने का काम किया। जालौन से बड़ी कामयाबी सामने आई है। कानपुर जोन और झांसी रेंज के निर्देश पर एसपी जालौन के नेतृत्व में उरई कोतवाली पुलिस और बाराबंकी एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। पुलिस ने 81 किलो से ज्यादा अवैध गांजा, करीब 15 लाख की खेप, 1 कार और मोबाइल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर चेकिंग के दौरान इगलासपुरा चौराहे के पास अभियुक्तगढ़ अंकुर उर्फ पवन शिवहरे व श्याम शिवहरे पुत्र राम प्रकाश शिवहरे निवासी राजेंद्र नगर कोतवाली उरई को मैं वाहन कार अल्टो यूपी 92 AM 1146 के साथ, जिसमें 4 अदद प्लास्टिक की बोरी में 81 किलो 824 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। श्याम हरे के पास से 1 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद गांजा के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
और जालौन से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जालौन कोतवाली इलाके के ग्राम खर्रा में गांव के बाहर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जालौन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। नदीगांव थाना इलाके में कोंच नदीगांव मार्ग पर सड़क किनारे खंती में एक पेट्रोल पंप कर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक कल से लापता था। शव के पास उसकी बाइक भी मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस हत्या या एक्सीडेंट दोनों एंगल से जांच में जुटी है। और अमरोहा जिले में दहशत का सबब बना आदमखोर तेंदुआ अब खत्म हो गया है। गजरौला थाना इलाके में तेंदुआ रन थ्रू ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक तरीके से मारा गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन अधिकारियों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और नाक से ब्लड आया है। आशंका है कि ट्रेन से टकराने से मौत हुई है। बरेली के बारादरी इलाके से बड़ी खबर है। एजाज नगर गोटिया में एक फर्नीचर कारखाने में सुबह ज़बरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटे और घना धुआं दूर तक दिखा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती अनुमान में 50 से 70 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। कारणों की जांच जारी है। और बलरामपुर से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा मुहिम अब सरहद पार नेपाल तक पहुंच गई है। नेपाल के दांग जिले में योगी आदित्यनाथ फाउंडेशन द्वारा संचालित गौशाला में करीब 400 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। इस पहल को संत समाज और हिंदू संगठनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उद्घाटन को लेकर नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल ने देवी पाटन पीठाधीश्वर से मुलाकात की। ये पहल भारत नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन पहल करते हुए आजमगढ़ जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली तमसा नदी के पौराणिक महत्व को संरक्षित करने पर काम किया है। आजमगढ़ जिले में तकरीबन 89 किलोमीटर के इलाके में बहने वाली इस नदी के चारों तरफ से साफ सुथरा बनाया गया है। इससे तमसा नदी के आसपास के गाँव के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले से होकर बहने वाली तमसा नदी के संरक्षण और सफाई को लेकर जिला गंगा समिति एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया गया। तमसा नदी गंगा की एक महत्वपूर्ण और प्राचीन सहायक नदी है। ये नदी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, अयोध्या और आजमगढ़ जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तमसा नदी का पुनर्जीवन गंगा की सहायक एवं छोटी नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए एक व्यापक और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नमामि गंगे एक व्यापक और समग्र परियोजना है, जिसके अंतर्गत गंगा और गंगा की सहायक और छोटी नदियों के संरक्षण, जल गुणवत्ता में सुधार तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तमसा नदी जनपद आजमगढ़ में लगभग 89 किलोमीटर के स्ट्रेच में चलती है और इसमें 111 ग्राम पंचायत पड़ते हैं। तो हमने शुरू में ही समस्त ग्राम प्रधान जी के साथ यहाँ जनपद स्तर पे बैठक की और उन्हें नदी के सफाई और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। और मैंने बहुत स्पष्ट बताया कि जहाँ नदी सैलो हो गई है वहाँ गाद निकालना है, जो किनारे पे गंदगी है उसको हटाना है और जो खाली जमीन है उसकी पैमाइश करके अवैध कब्जा हटाकर फलदार वृक्ष लगवाने हैं, जिससे जो निकलने वाली फल और लकड़ी वहाँ की ग्राम पंचायत अपने उपयोग में लाएंगी। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा और जिला गंगा समिति के समन्वय से तमसा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए व्यापक प्रयास किए गए। जिला गंगा समिति के सहयोग से स्वच्छता और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्कूली बच्चों, युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूह,
ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। श्रमदान के माध्यम से नदी तटों और घाटों से प्लास्टिक, पॉलिथीन तथा अन्य ठोस कचरे को हटाकर नदी को नया जीवन देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। सफाई कर्मी हैं, उनकी व्यवस्था की है। यहाँ जगह जगह जो है कूड़ेदानों को रखी हुई है और तमाम प्रकार से इस प्रकार से प्रयास कर रही है। सर सफाई, कूड़ादान में कूड़े में ही कूड़ा डालिए, इस प्रकार से गंदा कूड़ा कहाँ डालिए, कहाँ गीला डालिए, कहाँ ये सब चीज़ें नदी में न फेंकवा करके कूड़ेदानों में रखवा करके बहुत अच्छा कर रही है। वर्तमान सरकार सफाई का विशेष ध्यान दी है, जिसमें लोग आते हैं, यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं, यहाँ रहते हैं, रह करके और यहाँ पर पंडित जी लोग अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं। जा करके यजमान से बोलते हैं कि आप जाइए स्नान कराइए, तो लोग यहाँ पर आकर के बड़े आत्मनिर्भर के साथ यहाँ पर आते हैं, स्वच्छ मन से स्नान भी करते हैं, उसका पान भी करते हैं। अधिकारियों के अनुसार गंगा की सहायक नदी होने के कारण तमसा की स्वच्छता गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर प्रयासों से नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जैव विविधता लौट रही है और कृषि क्षेत्र में मृदा उर्वरता और सिंचाई क्षमता बढ़ी है। नदी के पुनर्जीवन से पर्यावरण के साथ साथ आजीविका को भी लाभ मिला है। इसमें ग्राम पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्य को जो भी इसमें मनरेगा योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी लोग हैं, उनका विशेष तौर पे सहयोग रहा और उनके जो नरेगा के श्रमिक हैं, साथ ही साथ जो स्वयंसेवी समुदाय हैं, उनके लोग सब इसमें एक संकलित प्रयास करके नदी को हम लोग स्वच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए ये प्रयास साबित करते हैं कि प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जन भागीदारी से नदी पुनरुद्धार संभव है। भविष्य में तमसा नदी सहित गंगा की अन्य सहायक और छोटी नदियों के संरक्षण और नियमित सफाई के कार्य निरंतर जारी रहेंगे।